राइट। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन नल पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैं नल पॉइंट पर क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है JEE के लिए। सो दैट इज नथिंग बट करंट कैरिंग कंडक्टर carrying loop as a magnetic dipole राइट। सो थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा, कॉन्सेंट्रेटली। करंट कैरिंग लूप, तो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तो याद रखिए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका डिटेल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिए एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स एक लूप ले रहा हूँ, सर्कुलर लूप ले लीजिए, और लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ कंपल्सरी मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा, याद रखो, गेट माय पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक मूवमेंट लिख सकते हैं आप। मैग्नेटिक मूवमेंट व्हाट, यम इज इक्वल, यस यू कैन राइट। सो मुझे फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट यम के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है मुझे। मैग्नेटिक मूवमेंट यम, कैपिटल यम के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? ओके, राइट। नाउ देखो बेटा आंसर देखिए, हियर इट इज। एक सर्कुलर लूप ले रहा हूं, सर्कुलर लूप है, ठीक है, इट इज सर्कुलर लूप। रेडियस बेटा आर ले लीजिए, स्मॉल आर कैपिटल आर, एज इट इज आई एम टेकिंग हियर आर, राइट। इस सेंटर से बेटा एट ए डिस्टेंस ऑफ x इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर B वैल्यू क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन मुझे लिखना है बेटा। B वैल्यू क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, राइट। सो ये लूप ऐसा है बेटा, दिस इज द लूप। एक्चुअली ये समझ लीजिए, ये लूप है, ये लूप है ना, ये लूप मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ ये होगा रेडियस एंड ऑन इट्स एक्सिस, ये होगा एक्सिस बेटा, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस वन, एंड ऑन इट्स एक्सिस यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है बी वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑन इट्स एक्सिस। इट इज़ नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है, ये ऐसे कंसिडर मत करो, ये इट इज़ लाइक दिस, ऐसा नहीं बेटा। इट इज़ व्हाट हियर, ओके, इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसा है लूप ऐसा है, ये देखो, समझा कि नहीं? ओके, इमेजिन करो, इट इज़ नॉट लाइक दिस, द लूप इज लाइक दिस, और ये हो गया रेडियस, और ये एक्सियल से, ये सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस पर एट पर्टिकुलर पॉइंट, बोलते इस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है, बी वैल्यू लिखना है बेटा, बी वैल्यू लिखना है, ये याद रखिए, बी वैल्यू लिखना है। लूप इज लाइक दिस, और ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। डायग्राम दिखने में ऐसे दिख रहा है बेटा, पर दिस इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। इमेजिन कीजिए एक्सिस पर, ओके, ये रेडियस अलग है, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है, तो ये एक्स और आर परपेंडिकुलर है, देखो एक्स है, ये आर है वैल्यू, ठीक है, ये होगा डायग्राम, राइट। सो अब यहाँ बेटा इस लूप में करंट जो फ्लो हो रहा है, ये मैं करंट कंसिडर कर रहा हूँ, लेट इट बी हियर, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, समझ लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी आई करंट फ्लोस। देखो यहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है बेटा, यहाँ से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रहा है, ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपल्सरी प्रोड्यूस होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए सर? करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बी बार, और एम बार की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने, दैट इज
गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। सपोज एक लूप में बेटा करंट फ्लो हो रहा है, ये लूप में करंट फ्लो हो रहा है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए राइट, अब ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉक, ये जो फिंगर है फोल्ड फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन है। द थंब रिप्रेजेंट व्हाट हियर, ये थंब रिप्रेजेंट बी बार और एम बार डायरेक्शन, तो क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है तो बेटा अपवर्ड होना चाहिए। अब ये लूप समझ लीजिए, लूप में देखो ये ऐसे में फोल्ड कर दिया तो ये करंट की डायरेक्शन ये होगा बी बार और एम बार डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है, ये क्या है बी बार अपवर्ड डायरेक्शन। समझ लीजिए मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ये डाउनवर्ड आ रहा है, फिर ऐसे प्लेस किए थे, लूप ऐसे प्लेस कर रहा हूँ। अब ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन ही है, तो ये क्या होना चाहिए, बी बार इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी बार। ओके, मैंने लूप ऐसे प्लेस किया तो ये होगा बी बार की डायरेक्शन, मैंने लूप ऐसे प्लेस किया, देखो ये होगा डायरेक्शन करंट, तो ये होगा बी बार एम बार की डायरेक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा यहाँ बी बार की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, लूप ऐसे ही है बराबर, ये करंट की डायरेक्शन ही है, तो ये होगी बी बार की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है कि नहीं, बी बार डायरेक्शन ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन इस डायरेक्शन में बी बार डायरेक्शन बराबर, ये बी बार और ये एम बार डायरेक्शन। ठीक है, सो इसी डायरेक्शन में बी बार एक्ट हो रही है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ बी बार। एक्सेस पर है तो एक्सियल ले लीजिए। ओके राइट, सो इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर, द फार्मूला b इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये इस फार्मूले का जो प्रूफ है मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ही फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिए, और इसका जो प्रूफ है लास्ट ईयर प्रूफ नहीं था, लास्ट ईयर प्रूफ नहीं था बेटा बोर्ड सिलेबस में, बट इस न्यू सिलेबस में ये प्रूफ भी ऐड कर दी, ये प्रूफ है बेटा, बोर्ड के सिलेबस में प्रूफ है ये, तो डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करना है आपको, न्यू सिलेबस में ऐड कर दिए। ऐसे बहुत कुछ टॉपिक ऐड कर दिए बेटा, जो लास्ट ईयर नहीं थे ना, वो डेरिवेशन पार्ट भी ऐड कर दिए है ना, तो ये डेरिवेशन पार्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो इक्वेशन यहाँ याद रखिए, द इक्वेशन for the b at a point p distance of x from the center of the what here loop is given by mu naught I r square upon 2 into x square plus r square to the power of 2 by 3. This is the equation. वन टर्न है तो वन ले लीजिए, n टर्न से दो टर्न है, ये ऐसे दो टर्न है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टर्न से तो 3, n टर्न से तो फिर n से मल्टीप्लाई करना चाहिए, n टर्न्स ऐसे 1 राउंड है 1 2 3, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई, मैं यहाँ 1 टर्न लिया, 1 टर्न लेके एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो क्या इक्वेशन, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 into x square plus r square to the power of 3 by 2. I will explain this proof in the next chapter. ओके तो ये फॉर्मूला याद रखिए। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, यहाँ से मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट की इक्वेशन चाहिए। कैसी मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट फ्लो हो रहा है, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट। कॉन्सेप्ट देखिए, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लूप में करंट फ्लो हो रहा है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। रेडियस की वैल्यू दे दी बेटा, रेडियस है तो आप एरिया लिख सकते हो, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, तो मुझे डेट फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ दिस लूप, ये फाइंड आउट करना है जब करंट आई करंट फ्लो हो रहा है लूप में बेटा। ठीक है, राइट, दैट इज माई इंटेंशन। ओके, दैट इज माई टारगेट। नाउ इफ इस कंडीशन में इफ x is very greater than r, suppose that r की वैल्यू कम है और x की वैल्यू मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, देन ये जो पॉजिटिव है ये प्लेस में ये तो ये वैल्यू मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, x is very greater than the r, so that implies ये मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, r स्क्वायर टर्म में निगलेक्ट।
और बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 ले लीजिए, आर की वैल्यू बहुत कम है, ये 0.001, तो 1000 प्लस 0.001 नथिंग बट 1000, ये नेगलेक्ट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू कंपैरेटिवली आर से बहुत ज़्यादा है, तो ये एडिशन में आप क्या कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नेगलेक्ट मत करो, फिर वो मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन, एडिशन में नेगलेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, ये 1000 प्लस 0.001 कौन सा स्मॉल है, तो नियरली इक्वल 1000, वहाँ नेगलेक्ट मत करो बेटा, फिर सब टोटल नेगलेक्ट कर देते, फिर आपकी इक्वेशन डिफरेंट आप फॉर्म में आ जाते, फिर अपन जो टारगेट करने वाले वो इक्वेशन नहीं, डिफरेंट इक्वेशन आ जाते फिर। ओके राइट, सो एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो मैं ये नेगलेक्ट कर रहा हूँ। देन यू कैन राइट बी लाइन पर, कहाँ बेटा ये एक्सियल लाइन पर, ये कहाँ ये एक्सियल लाइन एक्सिस पर है, तो बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, नेगलेक्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ, क्या ना रेट क्या होना बेटा ये 3/2, सॉरी यहाँ 3/2, मैं 2/3 लिया था, राइट 3/2, तो ये 2 कैंसिल कर रहा हूँ, 2 कैंसिल कर रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, b इक्वल टू क्या होना चाहिए, कम ऑन, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ओके, सो अब ये देखो बेटा, ये इक्वेशन देखो ध्यान से, राइट, बट एरिया ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ए इक्वल टू क्या ना राइट हियर पाई आर स्क्वायर, लिख सकता हूँ, सर्कल है, सर्कल का एरिया पता है आपको, पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। सो अब यहाँ से बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू, मुझे यहाँ देखो मेरा टारगेट क्या है, यम वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आई और एरिया, तो मैं वो थिंकिंग से बेटा अप्रोच हो रहा हूँ, वो थिंकिंग से अप्रोच हो रहा हूँ। बोर्ड में डेरिवेशन में बेटा आपको क्या चाहिए पहले याद रखिए, फिर वो टारगेट उस डायरेक्शन में अप्रोच होते जाओ। मुझे यम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरिया और करंट चाहिए, इसलिए मैंने एरिया का कंसेप्ट ले लिया, एरिया ले लिया। अब एरिया यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या ना राइट ए अपॉन पाई, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, बी इक्वल टू कम ऑन म्यू नॉट आई अपॉन 2x क्यूब, आर स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ, ए अपॉन पाई, तो देयरफॉर b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन क्या ना 2x क्यूब, ठीक है। देयरफॉर और थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ करेक्ट फॉर्म में, राइट, और ये पाई भी है बेटा, ये पाई भी है, मैं पाई यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ x क्यूब लिख दे रहा हूँ, ये पाई इस साइड लिख रहा हूँ x क्यूब, तो मैं यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i a अपॉन x क्यूब लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 से मल्टीप्लाई, है ना, तो ये 2 कैंसिल कर दो, ये आंसर आता है बेटा। सर क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये एक रीज़न स्टूडेंट के डाउट, क्या क्यों सर क्या रीज़न है, क्योंकि बेटा मुझे एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये करेक्ट फॉर्म है मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस फॉर्म में ला रहा हूँ, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है, राइट। सो विद इन ओके 1 मिनट आई एम गोइंग टू ओके डेराइव दैट इक्वेशन, हो गया बेटा, 1 मिनट में अपना रिजल्ट आने वाला है, कम ऑन। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में therefore as we know that ये बार मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये एक्सियल लाइन पर पर्टिकुलर पॉइंट P, ये सेंटर से बेटा, सेंटर से डिस्टेंस ऑफ x ले लीजिए, x ले लो, r ले लो, ले लीजिए x पर B एक्सियल लाइन इज इक्वल क्या बेटा, इस पॉइंट पर B वैल्यू, B नथिंग बट एक्सियल, B इक्वल इक्वेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, दोनों सेम फॉर्म है कि नहीं, देखिए दोनों सेम फॉर्म है कि नहीं, और ये भी एक्सियल लाइन पर है, वो भी एक्सियल लाइन पर है, मैग्नेटिक व्हाट हियर दैट इज डाइपोल, इट इज शुड बी बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखो इस मैग्नेटिक मूवमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कंपल्सरी होना चाहिए,
बराबर। सो कंपेयर कीजिए बेटा, कंपेयर करने के बाद देखिए मुझे एम की वैल्यू बता दीजिए, एम वैल्यू क्या होना चाहिए, कम ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, कंपेयर करो नाउ, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 कंपेयर करो, ये दोनों सेम है, राइट। एक्स क्यूब, एक्स यहाँ एक्स है तो एक्स ले लो, आर है तो आर बेटा, डिस्टेंस डज नॉट मैटर, राइट। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, 2 है, 2 है, तो एम के प्लेस में क्या देखो ये है, आइए तो होगा देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप, राइट, कैपिटल एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, और दिस इज योर आंसर, बस दिस इज योर आंसर, मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, रिमेंबर, ठीक है। थोड़ा और एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देखो बेटा, सर्कुलर लूप, करंट आई फ्लो हो रहा है सेंटर से बेटा, मुझे x डिस्टेंस p पॉइंट पर b वैल्यू चाहिए, मेरा टारगेट ये, मुझे m वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट, इट बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, m वैल्यू कैलकुलेट, m वैल्यू है तो बेटा इट शुड बी बिहेव एज ए डाइपोल, राइट। सो x वैल्यू इस डिस्टेंस पर p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इक्वेशन याद रखो, इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाला हूँ, ओके, रिमेंबर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, राइट। यहाँ याद रखो पावर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, कम नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, 3/2 नॉट 2/3, 3/2। मुझे कब क्लिक हुआ बोले तो बेटा यहाँ क्लिक हुआ, देखो यह 2/3 कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे क्लिक हुआ डेरिवेशन में, इसलिए मैं इमीडिएटली चेंज कर दिया, ओके। भूल भी गए तो भी याद होना चाहिए आपको कैसे, ओके, रेक्टिफाई करना आपको, राइट। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ, इफ एक्स की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू आर, और यहाँ भी अपन क्या लिए थे बेटा, क्यों ले रहा हूँ ये कंडीशन, क्यों ले रहा हूँ ये भी डाउट आना चाहिए स्टूडेंट, क्यों लिए सारी कंडीशन, क्योंकि यहाँ अपन जो इक्वेशन डिराइव किए थे ना मैग्नेटिज्म में, यहाँ क्या कंसिडर किए थे बेटा अपन, मैग्नेटिक लेंथ, ये जो लेंथ है ये मैग्नेटिक लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ इज 2L, इट इज L, इफेक्टिव लेंथ इज 2L, अपन यहाँ क्या लिए थे, कंसिडर किए थे L इज और X इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L लिए थे बेटा, ये इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ, दोनों सेम है, हो एक्स है L है, आर के प्लेस में वहाँ क्या है बेटा, लेंथ है, बस वहाँ रेडियस है वो लेंथ है, इसलिए लिया, देखो ये कंडीशन, इसलिए लिया कंडीशन, याद रखो, ठीक है। सो हाँ, क्या होना बेटा, ये अप्रोच ये तो फिर ये नेगलेक्ट कर दीजिए टर्म, नेगलेक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर, सो इट इज़ लाइक दिस, और मुझे फाइंड आउट करना एम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट हियर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड करंट, तो ये इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ए अपॉन पाई दिस वन, और इमीडिएटली मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, इमीडिएटली क्यों किया बोलो तो, फ्यूचर में बेटा मुझे ये इक्वेशन चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चाहिए कंपैरिजन के लिए, तो ये आप ये तो पता है आपको कंसेप्ट एक्सियल लाइन पर, तो ये आप कंपेयर कीजिए, तो एम के प्लेस में क्या है आई, ये इट इज़ फॉर 1 टर्न, फॉर क्वेश्चन में n टर्न्स दिए तो फिर फॉर n टर्न्स के लिए आंसर क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू n इंटू आई, ये खत्म, ओके, n टर्न के लिए इक्वेशन। अब इसीलिए बेटा अपन मैग्नेटिक मूवमेंट के मैंने एक यूनिट्स लिखा था, देखो क्या यूनिट्स लिखा था, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और पढ़ाते जब मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग मैग्नेटिज्म में, ये यूनिट्स का एक्सप्लेनेशन फिर देने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में देने वाला हूँ, क्यों लिख रहा हूँ एम्पियर मीटर स्क्वायर, द रीजन इज दिस वन, m इज इक्वल टू क्या है, करंट यूनिट्स ऑफ m, I मीन्स करंट एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, दिस इज द रीजन एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट एम्पियर, ये एरिया मीन्स वाटर मीटर स्क्वायर एम्पियर, इसीलिए मैं एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखा था स्टार्टिंग बेसिक क्लास में, एकदम फाउंडेशन क्लास में, ओके। तो ये रीजन है, क्योंकि m इज इक्वल आई इंटू ये एम्पियर मीटर स्क्वायर फॉर द n टर्म्स, क्लियर, ओके, राइट। सो बेटा आप इस टॉपिक पर अपन 3-4 क्वेश्चन लेके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे आप इस टॉपिक पर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन तो पता है बेटा, n की वैल्यू दे दिए, करंट दे दिए, एरिया दिए, तो सॉल्व कर सकते हो आप, जनरल फार्मूला n i ये सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू n i, ये इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, यस यू कैन राइट, n दे दिए, i दे दिए, रेडियस दिए, तो भी आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो,
क्लियर, ये हो गए बोर्ड लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट देना। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो मसाला होना चाहिए। ओके, डिफरेंट टाइप्स, जब ये चांस है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे दिया, तो इसलिए वो टाइप के क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर, सो वन बाय क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले एक लिख दीजिए बेटा, मैं क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। राइट, राइट डाउन। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला सिंपल से मैं डिफिकल्टी इंक्रीज करते जा रहा हूँ पहला। ओके देखो बेटा, स्टार्टिंग ए करंट कैरिंग, मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, आप भी लिख दीजिए। ए करंट कैरिंग, दैट इज आई करंट ले रहा हूँ, कंडक्टर, कंडक्टर is bent in the form of circle, then find m means मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि एक स्ट्रेट वायर है बेटा, एक ऐसी स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका लेंथ मान लीजिए यल लेंथ है, ये लेंथ यल, ठीक है। राइट, सो ये लेंथ मैं इसी कैसे कर रहा हूँ, सर्कल में बेंड कर दे रहा हूँ, सर्कल में बेंड कर दे रहा हूँ। तो इसका रेडियस r, और इसका रेडियस क्या हुआ r, तो आप लिख सकते हो l इज इक्वल टू 2 पायर, एनी डाउट, l इज इक्वल टू 2 पायर, लेंथ नथिंग बट सर्कमफेरेंस पेरीमीटर, और सर्कमफेरेंस 2 पायर, l इज इक्वल टू 2 पायर। राइट, तो ये कन्वर्शन के लिए काम आती है इक्वेशन, याद रखिए। नाउ तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वेशन I इंटू ए, I nothing but pi r square, but can I write r equal to l upon 2 pi? इक्वेशन देखो यहाँ से, r equal to l upon 2 pi, बराबर, सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ l, देन यू हैव टू राइट m इज इक्वल टू i pi l upon 2 pi square, that is m equal to I pi l square upon 4 pi square, pi gets cancelled, खत्म, your answer is m is equal to I l square upon 4 pi over, this is your magnetic moment of the circular loop when the current I flows, m is equal to I l square upon 4 pi। ये इक्वेशन में यूज़ किया बेटा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, सर्कुलर लूप में करंट आई फ्लो रहा है तो फार्मूला यूज़ करना चाहिए, m इज इक्वल आई है, एक ही टर्न है तो 1 टर्न लिया, 2 टर्न है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, ओके। राइट, नाउ थोड़ा चेंज करेंगे बेटा अपन क्वेश्चन यहाँ, तो ये अब मैं सर्कल में बेंड किया, इसे तो सेमी सर्कल में बेंड किया तो चेंजेस क्या होना चाहिए, सर्कल में बेंड नहीं कर रहा हूँ, सेमी सर्कल में बेंड किया तो फिर चेंजेस क्या होना चाहिए, एल इज इक्वल टू पाई आर, चेंजेस क्या होना चाहिए, एल इज इक्वल टू पाई आर होना चाहिए, बराबर। राइट, एल इज इक्वल टू पाई आर है तो फिर ये तो फार्मूला में कुछ चेंजेस नहीं है, एम इज इक्वल आई है तो आर के प्लेस में बेटा ये आर इक्वल या क्या लिखना चाहिए, एल अपॉन पाई लिखना चाहिए, 2 नहीं आता फिर। राइट, फिर ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर विल बी चेंजेस, यहाँ 4 नहीं आता फिर आई एल स्क्वायर अपॉन 4, फिर क्वार्टर पे तो क्वार्टर सर्कल एल इज इक्वल पाई आर बाई 2, सेमी के लिए पाई आर, क्वार्टर सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, पाई आर बाई 2। सो बाकी के आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने एक ही पढ़ाया, अब बाकी के 2 प्रैक्टिस कीजिए, आप सॉल्व कर दो, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क। मैं सर्कल लेके पढ़ा, आप सेमी सर्कल लेके सॉल्व कीजिए और क्वार्टर सर्कल लेके सॉल्व कर दीजिए। क्लियर, ओके, दैट इज योर वर्क। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट, ये इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन JEE में चांस है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो ध्यान से, एक सर्कुलर लूप है, लूप में करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं लिया m, दैट विल बी गिवन क्वेश्चन, सर्कुलर लूप, राइट, रेडियस लेट इट बी r, मैग्नेटिक मोमेंट m। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसमें स्क्वायर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर,
स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। सेमी करंट फ्लो रहा है, करंट में कुछ चेंजेस नहीं है, राइट। साइड आई एम टेकिंग एयर ए, साइड आई एम टेकिंग एयर ए, बराबर। लूप था पहला सर्कुलर लूप, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया बेटा। फिर यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली दैट विल बी चेंजेस, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो एम डैश की वैल्यू क्या होना चाहिए फाइंड आउट करना है मुझे। कम ऑन, सो यहाँ है कन्वर्शन में लिख रहा हूँ, कैन आई राइट हियर 2 पाई r इज इक्वल टू 4a, circumference 2 pi r is equal to perimeter of square is nothing but 4a, ठीक है। यहाँ से बेटा मैं कुछ क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 कैंसिल कर दो, पाई r इज इक्वल टू ये, मैं ये इक्वेशन नेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट लेट इट बी, यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे फाइंड आउट करना एम डैश, तो पहला एम इक्वल टू बता दो मुझे, एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अब, एम इक्वल टू आई इंटू ए, ये नथिंग बट कैन पाई r स्क्वायर हो गया। तो सेकंड एम डैश इज इक्वल टू बता दो, ये आई इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। बट ये इक्वल टू कैन राइट हियर पाई r बाई 2, ए इक्वल टू पाई r बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, एम डैश इज इक्वल टू आई कैन राइट पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4, तो देयरफॉर डिवाइड कर दो, एम डैश अपॉन एम इज इक्वल टू डिवाइड कीजिए क्या बेटा, आई पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4 एम डैश अपॉन एम, ये एम है, हाँ, तो इनटू कैन राइट 1 अपॉन आई पाई r स्क्वायर, बराबर डिवाइड कर रहा हूँ दिस वन बाई दिस। अब रिमेनिंग टर्म्स आई पाई r स्क्वायर, आई पाई r स्क्वायर कैंसिल, 1 पाई इज रिमेंस, यहाँ पाई है, एक पाई बाकी है बेटा, तो कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4, एम डैश अपॉन एम इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, देयरफॉर एम डैश इज इक्वल टू आंसर इज पाई एम अपॉन 4, दिस इज योर आंसर। Magnetic moment in terms of what here, m, remember, okay, the circular coil is transformed into the square, the magnetic moment of this one is m, then what is the magnetic moment m dash, calculation के लिए क्या करना चाहिए, right, 2 pi r is equal to 4a, ये पहला कन्वर्शन के लिए याद रखो, 2 pi r equal to 4a, यहाँ से ये कन्वर्शन नेक्स्ट भी यूज़ करने वाला हूँ, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख दीजिए i इंटू एरिया, एरिया पाई r स्क्वायर, एम डैश इज इक्वल i इंटू ए स्क्वायर, बट ये इक्वल टू पाई r बाई 2, ए इक्वल टू पाई r बाई 2, यहाँ से बेटा ये इक्वल टू पाई r बाई 2, ये वैल्यू पुट कर दिया। क्यों सब्स्टिट्यूट किया बेटा, मुझे कैंसिल करना था, ये r स्क्वायर कैंसिल करना था, तो डिवाइड कीजिए, सो यू कैन गेट पाई बाई 4, तो ये आंसर इज दिस वन। फिर ये भी हर एक चांस है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो रेशियो क्या होना, पाई बाई 4, पाई इज टू 4, रेशियो पाई इज टू 4, एम डैश टू दी एम, और एम टू दी एम डैश 4 इज टू पाई, क्लियर। और एम डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम क्या होना चाहिए, पाई एम अपॉन 4, रिमेंबर, ओके। ये हो गए बेटा 2 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट भी क्वेश्चन में और 1-2 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज फॉर कंटिन्यूस बॉडी के लिए, बोल तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन, दैट इज फॉर एडवांस लेवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट विल टेक मिनिमम हाफ एन आवर, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास।